नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर निवाई से है। सीपुरा में निकली भव्य कलश यात्रा, वैदिक मंत्रोच्चार से शिव पंचायत स्थापना, हजारों श्रद्धालुओं से गुंजायमान हुआ गांव। उपखंड क्षेत्र के सीपुरा गांव में निर्मित शिव मंदिर में शिव पंचायत स्थापना को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया और धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के माहौल में पूरा गाँव शिवमय नजर आया। कलश यात्रा गाँव स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई नवनिर्मित शिव मंदिर पहुंची है और इस दौरान जेसीबी मशीन से कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से शिव पंचायत की स्थापना की गई और साथ ही आचार्यों द्वारा संपन्न कराया गया। धार्मिक अनुष्ठान में यजमानों के हवन कुंड में आहुति देकर परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और कार्यक्रम में आसपास के गाँव से भी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सांगोद विधानसभा में स्पीकर बिरला ने दी विकास कार्यों की सौगात। आपको बता दें, कनवास में 37 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास। कनवास में प्रस्तावित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का हुआ शिलान्यास। कनवास में आपको बता दें 18 करोड़ से बने 132 केवी GSS का हुआ है लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री हरिपाल नागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदला और साथ ही चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए इसे आमजन हेतु अनुरूप बताया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संसदीय CP जोशी ने कहा कि केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा राज्य में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट संतुलित, समावेश और विकास को गति देने वाला है। सांसद जोशी ने आगे कहा कि गत वर्षों की अपेक्षा इस बार भी चित्तौड़गढ़ जिले को विधेयकों की मांग के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदला और साथ ही ने कहा कि राज्य सरकार का बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी सहित महिलाओं ने आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है। डेवलपमेंट कहीं और जगह होता है, लेकिन यहाँ के अधिकार का पैसा यहाँ लगे, इस नाते भी एक अच्छी बातचीत हुई। तो रिवर फ्रंट बहुत सुंदर बने, इस नाते भी बात हुई है। तो हमारे यहाँ कृपलानी साहब, चंद्रभान सिंह जी, अर्जुन जी, सुरेश जी, गौतम जी और जिले के संगठन सब लोगों ने, जो बाकी लोगों ने जो राय दी है, उस राय के आधार पर मैं सोचता हूँ विकसित चित्तौड़गढ़, विकसित राजस्थान, विकसित भारत की संकल्पना को लेकर जो काम आगे बढ़ाया है, उस नाते एक ऐतिहासिक बजट है जो कई वर्षों पुरानी मांगे थी, उनको भी पूरा करने का काम इस बजट में किया है। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे जिले की जनता की ओर से, सभी माननीय विधायक, हमारा संगठन, सब लोग मिलकर हम सब लोगों को बधाई दें। हमारी बहनों को जो बजट में आजीविका के माध्यम से पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख दीदियों को तो लखपति दीदी बना दिया, अब और इसका टारगेट 3 लाख कर दिया, फिर बढ़ेगा। तो इसी क्षेत्र में शी-मार्ट करके जो हमारी बहनें वहीं रोजगार ले भी और रोजगार दे भी, इस नाते एक बहुत बड़ा काम इस बजट में किया गया है। 10 लाख की छूट तो बिना लोन के बेरोजगार को रोजगार देने। देश भर में हर जिले में 75 तालाब बनाने का काम हुआ। ये सिर्फ फर्स्ट फेज हुआ। नेक्स्ट फेज में इस बजट में भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर हर गांव में तालाब बने और वहाँ की स्थायी व्यवस्था हो। इस नाते एक बहुत बड़ा प्रोविजन इस रूरल डेवलपमेंट के इस बजट में। और आपने जो कहा वो जिले के विकास को, उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम अभी कल परसों ही किसी एक सोशल मीडिया में अखबार की कटिंग मैंने देखी थी, आप लोगों के माध्यम से ही ध्यान में आई।
आपका ही होगा। तो वो आपका सही कथन है कि वो अगर हटता है तो यहाँ का इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उससे कहीं न कहीं बाधित हो रही है। तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से प्रयास करें। यहाँ शिक्षा संभागीय आयुक्त ने जांच की थी, उसकी सरकार को जांच पर अब तक दबाए रखने का कारण समझ में नहीं आया। खाली 7 दिन को उनसे इस विषय पर आज ही संज्ञान में लेकर आपको वापस जवाब देंगे। जी मुझे बताइएगा सर, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने एक शानदार जानदार विकसित राजस्थान की संकल्पना को लेकर सर्वस्पर्शी बजट देने का काम किया है, जिन्होंने राजस्थान के हर क्षेत्र और हर वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया है। मैं सोचता हूँ चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क हो, चाहे पर्यावरण हो, हर दृष्टि से हर क्षेत्र को इस बजट में बहुत कुछ मिला है। और स्पेशली हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे 5 माननीय विधायकों को भी धन्यवाद दूंगा कि इनकी मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले को पहले 2 बजट में भी बहुत दिया और इस बजट में तो बहुत कुछ दिया। इसलिए विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना को विकसित चित्तौड़ कैसे बढ़ाए, इस नाते ये बजट बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और आगामी दिनों में ये सारे काम पिछले 2 बजट में जो काम दिए हैं वो काम पूर्णता की हो रहे हैं या कई जगह चल रहे हैं, और इस बजट के काम भी शीघ्र ही इस क्षेत्र की जनता को, इस जिले की जनता को उसका लाभ मिलेगा। चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, बजट के ऊपर काफ़ी कुछ कहा गया है। महिलाओं के लिए बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं इस महिलाओं के पर्पस बजट को? देखिए, जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से पहला नारा ही उनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निरंतर उस पर काम करते हुए आप देखते जा रहे हैं किस तरह से महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। आप देखिए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा हो, जिसमें हर क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में 33% की विधानसभा लोकसभा में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही जिस तरह से लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट आया है, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, या जिस तरह से भी बहुत सभी तरह से हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम हो रहा है। ऐसा कि ऐसा राजस्थान सरकार में भी जिस तरह से लखपति दीदी के लिए जो 1.5 लाख का प्रावधान था वो बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक बहुत बड़ा काम का अब नज़रिया बन गया है, पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा काम उसके जरिए किया जा रहा है। वहाँ 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो बिना ब्याज के और उसको अनुदान में भी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के विकास के लिए की जा रही है। गूंजे आजादी के तराने, शहीदों को श्रद्धांजलि। स्वर्ण ब्राह्मण समाज कोटा एवं शहर की अग्रणी सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कार्यक्रम संयोजक ईश्वर शर्मा एवं प्रेम शंकर शर्मा बबलू ने बताया कि समारोह में शहीदों के परिवारजन वीरांगना बबीता शर्मा और साथ ही BSFA के सेवानिवृत्त DIG प्रभाकर जोशी, कीर्ति चक्र विजेता श्यामवीर सिंह, शौर्य चक्र विजेता गुलाब सिंह सहित सेना के 51 जाबाज अधिकारियों और सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 173 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। और साथ ही ARN ग्रुप के अध्यक्ष नीरज द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी हैं और NCC कैडेट्स एवं स्काउट गाइड ने भी आकर्षक प्रस्तुति से समा बांध दिया। गोविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना के जवान लेह लद्दाख और अरुणाचल जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी पूर्ण तत्परता से देश की सेवा करते हैं। देश सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक शाम शहीदों के नाम, ये पिछले 2 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को करने का हमारा समाज का प्रमुख उद्देश्य ये है कि पुलवामा अटैक 14 फरवरी को आतंकियों ने भारत देश के खिलाफ किया था और
इस फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन हम इसे काला दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं और युवाओं में, और इससे हम शहर को ये संदेश देना चाहते हैं कि 14 फरवरी देश के लिए काला अध्याय था। इस दिन हमारे कार्यक्रम को योगदान देने के लिए सभी का हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। हमारा तो हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम, तो हम उन युवाओं को रक्तदान के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। और जिन सैनिकों ने किसी न किसी युद्ध में भारत के लिए चक्र जीते थे, चाहे शौर्य चक्र हो, चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे सेना मेडल हो, उन सैनिकों का, उनके परिजनों का और शहीदों के वीरांगनाओं का, उनके माँ बाप का, उनका रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। आपको बता दें, शहर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियारों, मादक पदार्थों और गंभीर आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भागलपुर सुल्तानगंज क्षेत्र के मोतीचक में विश्व स्तरीय सन्मत सत्संग और साथ ही 2 दिवसीय विराट सत्संग हो रहा है, जिसमें भारी लाखों की संख्या में सनातनियों की भीड़ उमड़ी रही। इस सन्मत सत्संग आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार उत्तराखंड के कथावाचक महर्षि मैही और ब्रह्मा विद्यापीठ स्वामी व्यासानंद महाराज के मधुरवाणी से 14 एवं 15 फरवरी को अमृतवाणी से रसपान करा रहे हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को भजन कीर्तन के माध्यम से लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हरिद्वार उत्तराखंड से आए व्यासानंद महाराज ने सनातन धर्म पर हमला करने वाले पर जमकर उन्हें लताड़ा है और कहा, सनातन परंपरा से चली आ रही विश्व में सभी सनातन थे। और साथ ही इसको लेकर व्यासानंद महाराज ने क्या कुछ कहा, देखिए। और ऋषियों ने अनादिकाल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। यही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म से सभी धर्मों का जन्म हुआ है और अनादिकाल से यह संसार 2 तरहों से चलता आया है। अनादिकाल से अब तक जितने संत महापुरुष इस धरती पर अवतार लिए हैं और उन्होंने समाज के कल्याणार्थ जो उपदेश दिया है, संसार के लोग केवल अपने लिए ही सोचते हैं, अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं संसार के समस्त प्राणियों के लिए सोचते हैं, कैसे उनका कल्याण हो, कैसे उनका जीवन सुख में आनंदमय हो। ऐसे परोपकारी संत महापुरुषों के सदुपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए हम यहाँ आए हैं
2 दिनों तक वेद, शास्त्र, पुराण, संत साहित्यों के माध्यम से संतों का, ऋषि मुनियों का महाकल्याणकारक ज्ञान, उपदेश समाज को हम बांटेंगे। जिन उपदेशों को सुनकर समाज का कल्याण होगा, समाज खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी श्रद्धालु आ रहे हैं और साथ ही नीलकंठ के दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के 5 युवक रास्ता भटककर राजाजी नेशनल पार्क के उस खतरनाक कोर एरिया में जा पहुंचे, जहां बाघों और हाथियों का सीधा खतरा बना रहता है। शुक्रवार को लक्ष्मण झूला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कई घंटों से कड़े सर्च ऑपरेशन के बाद इन सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पुलिस के अनुसार कंट्रोल नंबर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि नीलकंठ दर्शन कर लौट रहे कुछ श्रद्धालु रास्ता भटक गए और घने जंगल के बीच फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि युवक विंध्यवासिनी मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर राजाजी नेशनल पार्क के अति संवेदनशील महादेव पानी इलाके में है। यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व का कोर जोन कहे जाने के कारण बेहद खतरनाक माना जाता है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मण झूला पुलिस वन विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची रवाना हुई। घने जंगल में जंगली जानवरों के डर के बीच उन्होंने अथक प्रयासों के बाद 5 युवकों को खोज निकाला, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए हैं। तत्वों के द्वारा ऊपर मकान से किसी छत पे की मकान से छत पे नीचे कामर के ऊपर कुछ पत्थर वगैरह फेंके गए हैं और ऐसी ये घटना किसी शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझ के की गई है। कोई लकड़ी की फंटी फेंकी गई है जिसके निमित्त उनके पेरेंट्स को बुलाने का दबाव दिया गया और ऐसी घटना भविष्य में ना हो या उनके परिवार में क्या इस तरह की मंत्रणा होती थी जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, सौहार्द खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस निमित्त आज कोतवाली का घेराव किया गया है और ये आश्वासन दिया गया हमें कि त्यौहार बीतने के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। कुछ मुख्य लोग बैठ करके चंद मोहल्लों के जहाँ की ये घटना है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो मुख्य लोग हैं वो बैठेंगे और इस मसले को हल करेंगे, आगे से ये घटनाएं ना घटें। क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बच्चे छत से कुछ फेंकते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर कुछ जनप्रतिनिधि और आमजन आज आए थे कोतवाली में। अभी उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं जिसको उन्होंने रखा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से कार्रवाई अब तक की गई है और इसके आगे भी उससे जुड़े हुए सभी संभावित पहलुओं पर सम्यक विश्लेषण करते हुए उसके बारे में सारी जानकारी जुटाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और पुलिस बल जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा उससे। मेरे ख्याल से अभी तक तो छत पे जाके किसी ने ये भी नहीं देखा कि वहाँ कुछ और सामान भी पड़ा था कि सहयोग करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस की कभी कोई बता थोड़ी रहा इसमें कोई कि पुलिस ने कराया है। कमी तो ये है कि वो पैर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। बस ये है मेन चीज ये है कि वो अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी मेन चीज ये है। हम पुलिस हमारी सरकार हमारी शासन हमारा प्रशासन हमारा, लेकिन हम अपने शासन प्रशासन को अवगत कराने की आपके रहते साथ हमारी घटनाक्रम कराया जाए। कोई नेता तो बीच में नहीं है इसमें, उसकी जांच पड़ताल करी जाए ना, क्योंकि 2027 का चुनाव छिपा खड़ा, बहुत सारे नेता बनना चाह रहे हैं। ये मेरा मकसद ये है कि कौन छेड़ा। आपकी आशंका अपनी जगह पे बिल्कुल है। हिंदू की छप्पा जाएंगे और हिंदुओं पर डले मारेंगे, हिंदू थोड़ी ना मारेंगे। और त्योहार भी यहाँ पे हो रहा है। हरिद्वार पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस की सतर्कता काम आई है और साथ ही वहां पर आपको बता दें कि कोतवाली बहादुराबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान मिली है बड़ी सफलता। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान बीती रात पथरी रोह पर पुल चेकपोस्ट पर संदिग्ध दिख रही बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक रोकी गई और साथ ही चेसिस नंबर के आधार पर पता चला ये थाना श्यामपुर से चोरी की गई मोटरसाइकिल है, जिसे आरोपी ने श्यामपुर से ही चोरी करना कबूल किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी सोनू शाह के रूप में हुई है। तलाशी में एक अवैध तमंचा 315 बोर भी बरामद हुआ है। आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा था। कंट्रोल रूम से वायरलेस सेट पर फ्लैश हुई थी चोरी की सूचना।
खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।